हमारे सामने मुझे लगता है अब स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब हम अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। ये श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 और श्लोक नंबर 27। मैं इसका पाठ कर रहा हूं, तो आप लोग म्यूट कर लीजिए। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। देखिए, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे च अपरे, और कुछ अन्य लोग। च अपरे, ये जो पहली लाइन है ना इस श्लोक की, इसका जो आखिरी बिल्कुल शब्द है वो है च अपरे। जो ऊपर भगवान ने बात बताई वो कहते हैं कि कुछ लोग और भी हैं, कुछ लोग और भी हैं जो वो भी यज्ञ करते हैं, लेकिन उनका यज्ञ करने की विधि कुछ अलग है। वो कहते हैं क्या यज्ञ करने की विधि है? तो कहते हैं सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, समस्त प्रकार की जो आपकी इंद्रियां हैं, अर्थात आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं उनके कर्मों को। इंद्रियों का कर्म क्या है? इंद्रियों का जो कर्म है वो क्या है? तो कहते हैं इंद्रियों का कर्म है विषयों को ग्रहण करना या उसके लिए रिएक्शन करना। जो ज्ञानेंद्रिय है वो क्या करती है? तो कहते हैं ज्ञानेंद्रिय ज्ञान को लेती है, संचित करती है, बाहर से इनपुट होता है ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से। और जो कर्मेंद्रिय है वो कर्मेंद्रिय क्या करती है? वो उसके लिए रिएक्ट करती है, वो उसके लिए एक प्रतिक्रिया करती है। अंदर जो चीज हुआ, अंदर जो चीज आई, उसी को उसने अपने तरीके से, जो आपका अंदर आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो सोच है, आपकी जो विचारधारा है, उसके उसके साथ में मिलकर वो वापस चली, कर्म के रूप में आ गई, क्रिया के रूप में आ गई। तो सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि हैं, और साथ में क्या कहते हैं? प्राण कर्माणि चापरे। प्राण कर्म, प्राण कर्म जैसा आपको बताया था कि प्राण जो हैं वो हमारे होते हैं, प्रमुख रूप से पंच प्राण होते हैं। और मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए, है ना, कि 5 कर्म कौन से होते हैं आपके इसमें। ये जो गूगल भाई साहब हैं इनके पास से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल भी जाएगी। आप जिस समय जाएंगे उसमें और वहां पर पंच कर्म के बारे में पूछेंगे, तो वहां पर आएगा कि प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, अर्थात ये पांचों क्या करते हैं, इनकी भूमिका आपके शरीर में क्या है, इसका आपको अंदाजा लग जाएगा। उसका कारण क्या है कि जिस समय आप 29वें श्लोक में प्रवेश करेंगे तो वहां पर इसकी भूमिका आएगी। तो अगर आप 1-2 दिन पहले से ही पक्का करते जाएंगे तो आपको वहां पर थोड़ा सहजता और सरलता प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ हम जो चीज समझ रहे हैं वो ये है कि इंद्रियों को जो ऊर्जा देता है वो कौन देता है? जो प्राण है। प्राण कर्म का अर्थ क्या हुआ? देखिए, इंद्रियों को, एक तो समस्त इंद्रियां, और इन इंद्रियों को ऊर्जा देने वाला कौन है? तो कहते हैं इन इंद्रियों को ऊर्जा देने वाला है प्राण। प्राण की स्थिति इसमें बिल्कुल ऐसे ही है जैसे प्राण को आप समझ लीजिए सूर्य, और उस जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को आप समझ लीजिए जो अग्नि के जो छोटे छोटे, जैसे आप जिस समय आग जलाते हैं ना, आग जब जलाते हैं तो इंद्रियां हो गई स्फुलिंग की तरह, वो जो बीच बीच में से निकलती है ना, जो वो हो गई आपकी इंद्रियां। वो ऊर्जा की जो अभिव्यक्ति है वो हो गई आपकी इंद्रियां। और जो ऊर्जा है, जो शक्ति है,
वो शक्ति कौन है? तो कहते हैं वो है आपके प्राण। इसीलिए हमको ये कहा गया कि जिस समय आपकी प्राण शक्ति कम हो जाती है तो आपकी इंद्रियां भी शिथिल पड़ जाती है। प्राण शक्ति जो है वो प्राण शक्ति शिथिल होने के बाद में आपकी जो इंद्रियां हैं वो शिथिल हो जाती हैं। तो यहाँ वो कहते हैं आत्म संयम योगाग्नो। आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। ज्ञान दीपिते अर्थात जो ज्ञान है उस ज्ञान से जो प्रकाशित है। कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? तो कहते हैं ये जो विशेष प्रकार की जो प्रक्रिया, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा हम एक चीज की और करेंगे। आपने एक शब्द सुना होगा योगाग्नि। योगाग्नि आपने एक शब्द सुना होगा। और आजकल क्योंकि आप लोग देख रहे हैं हमारा महाशिवरात्रि का कार्यक्रम चल रहा है। जिन लोगों ने राम कथा भी सुनी है वो राम कथा के अंदर उन्होंने ये भी बात सुनी होगी कि वो जो सुतीक्ष्ण मुनि थे, जब सुतीक्ष्ण मुनि ने भगवान के दर्शन किए, प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब राम आएंगे और कब मैं उनके दर्शन करूंगा। और जिस समय उन्होंने उनके दर्शन किए, दर्शन करने के बाद शबरी का भी ऐसे ही एग्जाम्पल है। और जो माता अहिल्या है उनका भी यही है कि उन्होंने क्या किया, योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर, योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर लिया। ये ऐसा लगता है योगाग्नि का मतलब क्या हुआ? योगा एक तो अग्नि वो होती है जो बाहर से आपको जलाती है। ये एक योग की विशेष प्रक्रिया है। योग की विशेष कैसे प्रक्रिया है? वो कहते हैं आपका जो शरीर है, इस शरीर में भी अग्नि है। ये जो आपका शरीर है, इस शरीर में भी अग्नि है। लेकिन जो योगी है, जो इस प्रक्रिया को भली प्रकार से जानता है, वो क्या करता है? वो उस योग की अग्नि को आपके अपने भीतर पैदा कर लेता है। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप जिस समय देवी भागवत पढ़ेंगे तो देवी भागवत में एक आता है जब सती ने देखा कि भगवान शिव का अपमान हुआ, भगवान शिव का अपमान हुआ, तो भगवान शिव का जब अपमान हुआ नहीं देखा गया, पति का अपमान नहीं देखा गया, और ऐसे पति का अपमान जो बेचारा किसी के लिए कुछ करने वाला ना हो, किसी के बारे में बुरा सोचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा जो पति है, उस पति का जिस समय पिता ने अपमान किया तो जो वह सती थी, वो सती उस चीज को सह नहीं पाई और उसने आके क्या किया, क्रोध में आकर, देखिए उसमें बहुत सारी चीजें, कई तरह की चीजें आपको आती हैं। कुछ जगह पर आपने देखा होगा चित्रों में कि वो कूद पड़ी, वो जो यज्ञ की जो अग्नि है उस यज्ञ की अग्नि में कूद पड़ी। अच्छा, अगर यज्ञ की अग्नि में कूद पड़ी तो जल कर राख हो गई। ऐसा ही होना चाहिए ना। जब आप यज्ञ की अग्नि में कूदते हैं, अर्थात बाहरी अग्नि का जब आश्रय लेते हैं और उसमें आप जब कूद पड़े तो आप तो जलकर राख हो गए। और अगर जलकर राख हो गए तो ये जो माँ के जो 51 स्थल और कुछ लोग 108 स्थल बोलते हैं, ये जो है इनकी सार्थकता हमें समझ में नहीं आती। कहते हैं कि जिस आपने दक्ष प्रजापति जब अगर जाते होंगे हरिद्वार में कनखल में, तो वहां पर आपने देखा होगा कि जैसे ही आप प्रवेश करते हैं वहां एक बड़ी भव्य बहुत ऊंची एक मूर्ति बनी हुई है। और वो ऊंची मूर्ति क्या है? उसमें भगवान शिव जो हैं उन्होंने कंधे के ऊपर सती को रखा हुआ। तो अगर वो यज्ञ की अग्नि में गिर गई है, कूद पड़ी यज्ञ की अग्नि में, क्यों यज्ञ की अग्नि में कूदी? इसलिए कि ये जो यज्ञ है ये किसी काम का नहीं। अगर ये शिव का अपमान करता है तो ये यज्ञ जो है इसका विध्वंस ही होना चाहिए। और जिस यज्ञ में
जो मांस है, उस मांस की आहुति डाल दी जाए, वो यज्ञ जो है वो सात्विक यज्ञ तो नहीं माना जाता, यज्ञ विध्वंस हो जाता। इसका मतलब जो बेटी थी, उस बेटी ने अपने पिता के उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया, जिसको कि वो कर रहा था, किस काम के लिए? अपनी यश की प्राप्ति के लिए। एक बात, ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन सब चीजों को भी, जो माइथोलॉजिकल चीजें हैं, उसकी प्रक्रिया को भी हम समझते चले। एक बात। दूसरी बात आती है कि कुछ लोगों का या कुछ स्थानों पर इस प्रकार की धारणा मिलती है कि वहां पर माँ बैठी, अर्थात सती बैठी, और उस सती ने जो हमारा मस्तिष्क होता है ना, जिसको सहस्रार बोलते हैं। सहस्रार का मतलब हुआ जब बच्चा छोटा जिस समय जन्म लेता है, तो आपने देखा होगा उसको सामान्य भाषा में तालू बोलते हैं। वो जो तालू होता है, वो तालू बड़ा स्पष्ट सा दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे वहां पर जैसे दिल की धड़कन को आप सुन सकते हैं, इसी तरह से वो जो तालू है वहां पर धड़कन जो है उसको आप देख सकते हैं। योग जो है, योग की भाषा में ये कहा जाता है कि जिस समय योगी क्या करता है, इस दशम द्वार से, ये जो द्वार है, इस द्वार से जिस समय प्राण का अतिक्रमण करता है, तो उसकी जो स्थिति है वो उच्च होती है। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि वहां पर क्या हुआ, तो कहते हैं वहां उस सती ने, अर्थात वह जो दक्ष की बेटी थी और भगवान शिव की जो धर्म पत्नी थी, पत्नी जो थी शक्ति, उसने क्या किया, वहां से अर्थात सहस्रार से अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। तो शरीर तो रहा, लेकिन प्राणों का निष्क्रमण हो गया, प्राण निष्क्रमित हो गए। इसका मतलब मृत्यु हो गई। तो वह जो शव था, उस शव को लेकर भगवान शिव जो हैं वो उन्मत्त हो गए, शक्ति के वियोग में उन्मत्त हो गए। और जब उन्मत्त हो गए तो देवताओं ने वहां पर प्रार्थना की कि आप ऐसा मत करिए, हैं। लेकिन वो सुनने वाले नहीं थे। तो भगवान विष्णु को कहा गया, उन्होंने कहा कि अगर शिव उन्मत्त हो जाते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो एक काम आप करिए, कोई उपाय सोचिए। तो कहते हैं भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से वो जो सती थी, उस सती के अलग अलग टुकड़े कर दिए। देखिए, पुराण की भाषा है, इसको आप थोड़ा समझिएगा, है ना। तो जहां पर नेत्र गिरे, जहां 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 उनके आभूषण गिरे, जहां जहां पर उनके शरीर के अंग गिरे, वहां पर शक्ति पीठों की स्थापना हो गई। जैसे नैना देवी जो है, वहां पर उनकी आंखें गिरी, तो वहां पर नैना देवी हम लोग बोल दिया। ज्वाला जी जो थी, वहां पर उनकी जिह्वा गिरी, इसलिए वहां पर ज्वाला देवी हो गई। ऐसे ही पूरे आप जिस समय भारत में देखेंगे, आप शक्ति अंक, मैं आप लोगों को रेफरेंस भी बताता जाता हूं, ताकि आप अगर अपनी एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाना चाहें तो आप बना लें। और मुझे लगता है कि अगर हम स्वाध्याय के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो हमारी अपनी छोटी सी एक लाइब्रेरी जरूर होनी चाहिए। वो ऐसा भी हो सकता है कि आपके मोबाइल के अंदर वो लाइब्रेरी हो, ताकि चलते फिरते आपको कहीं किताबें ना ले जानी पड़े, या आपके पास में आपका जो लैपटॉप है उसके अंदर भी आप उन बुक्स को डाल सकते हैं। लेकिन कोई ना कोई स्वाध्याय की सामग्री इस प्रकार की आपके पास बनता, शक्ति विशेषांक है कल्याण का, उसको आप जरूर पढ़िए। वहां पर बताया गया है कि कौन कौन से स्थान के ऊपर वो जो माँ थी, उनके जो वस्त्र थे गिरे, उनके जो आभूषण थे वो गिरे, और उसके बाद उनके शरीर के जो अंग थे वो गिरे, और वहां पर शक्ति पीठों की स्थापना हो गई। और आश्चर्य की बात यह है कि जहां जहां पर शक्ति पीठों की स्थापना हुई, वहीं पर भगवान शिव भी स्थापित हो गए। शिव और शक्ति का साहचर्य। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप ये जो यहाँ योगाग्नि है, इस योगाग्नि शब्द को हम समझें। योगाग्नि शब्द का अर्थ क्या है? एक ऐसी विशेष प्रक्रिया
एक ऐसी विशेष प्रक्रिया, जिस विशेष प्रक्रिया को अपनाकर जिस प्रकार आप क्या करते हैं, अग्नि के अंदर समिधाएं डालते हैं। जिस समय आप अग्नि के अंदर घृत डालते हैं, इसी तरह आपके भीतर जो प्रज्वलित अग्नि है, उस अग्नि में आप क्या डालें, आप अपनी इंद्रियों को डाल दें। अब आप कहेंगे इंद्रियां कैसे पड़ेंगी? इंद्रियों का अस्तित्व किस बात को लेकर? जैसे जिह्वा है, जिह्वा जिह्वा बनी रहे। जिह्वा हम किसको बोलते हैं? कान हम किसको बोलते हैं? ठीक है। और आंख हम किसको बोलते हैं? आंख अगर देखती नहीं है तो हम कहते हैं कि आंख जो है वो आंख की उपयोगिता समाप्त हो गई, वो ढेले हैं। वो पंजाबी विच कहते ने ढेले है ने, अखा नहीं है, है ना। वो जो उसका पार्थिव रूप है वो है। इसी तरह कान कान के रूप में है, लेकिन अगर वो सुनते नहीं है तो कौन सी चीज हुई? कहते हैं वो जो सुनना है, और वो जो सुनने से प्राप्त होने वाला जो रस है। जैसे आपकी जिह्वा है, लेकिन वो जिह्वा अगर रस को नहीं ग्रहण करती, तो जिह्वा अगर रहे भी तो भी क्या फर्क पड़ता है? मैं जिस समय धर्मयुग में काम करता था, तो हमारे माधुरी एक मैगजीन निकलती थी। उसके अंदर एक थे उनके जो सब एडिटर थे, वो हमेशा ये जो पान होता है ना, पान, उनके पास में वो डब्बा सा था। जैसे पुराने जमाने में बहुत सारे लोग, नवाब लोगों के पास में रहता था, तो वो बहुत खाते थे पान। और जब पान बहुत खाते थे तो उसका परिणाम क्या हुआ? जो जिह्वा के ऊपर जो तंतु होते हैं, जो स्वाद देते हैं, आप अगर पढ़ेंगे ना इस चीज को, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आपकी जो जीभ है, उस जीभ के ऊपर भी अलग अलग स्पॉट्स हैं। जैसे मीठा जो है वो एक जगह से आपको पता चलता है, तीता जो है वो एक जगह से पता चलता है, नमक जो है वो आपको एक जगह से पता चलता है। जीभ देखने में एक ही है, जिह्वा एक ही है, लेकिन एक होने के बावजूद भी उसके जो तंतु हैं, उसके जो, जिसको स्पॉट्स बोल सकते हैं हम, वो अलग अलग हैं। तो ये जो योगाग्नि है, इस योगाग्नि के द्वारा वो व्यक्ति क्या करता है, अगर अपने शरीर का क्षय कर सकता है, तो वो ये भी काम कर सकता है कि उन इंद्रियों की जो संवेदना है, इंद्रियां रहे कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी जो संवेदना है, उस संवेदना को समाप्त कर दे। तो कई जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अपने भीतर जो योग रूपी जो अग्नि है, उस अग्नि के द्वारा उस संवेदना को, जिह्वा बनी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अचानक ही जिस समय अभी 5 मिनट का जो बीच में गैप था, तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा ये जो जो बातें अभी तक हमने की हैं, 2-3 चीजें, इनको हम कैसे समझा सकते हैं, इसको हम समझ कैसे सकते हैं? तो उसका एक ही है। देखिए, जो सर्प है, सांप, कॉबरा जिसको आप बोलते हैं, वो जो कॉबरा है, हम हमारा मकसद क्या है कि वो जो कॉबरा है, उस कॉबरा से तो हमको डर नहीं है। हमको डर किससे है? कॉबरा है उससे डर नहीं है, बल्कि कॉबरा का जो विष है, उस विष से हमको डर। क्योंकि वो विष अगर हमारे शरीर में चला जाता है, तो वो हमारी जितना भी स्नायु तंत्र है उसको सारे को अपसेट कर देगा, गड़बड़ कर देगा। हमारी जो चेतना है, वो हमारी चेतना समाप्त हो जाएगी। अब उससे बचने का तरीका क्या है? अभी तक जो हमने 2-3 चीजें डिस्कस की हैं, जिनके बारे में हमने विचार किया है, उसको अगर हम इस उदाहरण के द्वारा समझें, तो शायद हमको ये चीज समझ में आने में थोड़ी सी सहजता और सरलता हो जाए। भाई, एक तरीका तो ये है कि जिधर कॉबरा है आप उधर जाओ ही। एक तरीका तो ये है कि जिधर कॉबरा है उधर आप जाओ ही नहीं। और दूसरा ये है कि वो जो कॉबरा है, जिधर जिधर है, जहां पर वो है, आपके पास में कोई ऐसी युक्ति हो, आपके पास में कोई ऐसी चीज हो कि वो जो विष है, वो विष अगर आपको, वो कॉबरा काट भी लेता है तो आप उसको ट्रीट कर सके, तत्काल ट्रीट कर।
उसका जो दुष्प्रभाव है उसके काटने पर या उसके डसने पर, जो उसका दुष्प्रभाव अर्थात विष जो आपके शरीर में जाता है, उस शरीर को आप वहां जाने से पहले ही समाप्त कर दें। जैसे हम लोगों को बताया जाता है कि आप अगर ऐसी कोई बात हो जाती है तो आप उसको काट दें, मतलब बांध दें। बांधने के बाद में आप उसको क्रॉस करके काट दें। वो जो विष है, वो विष आपकी नर्व्स के द्वारा ऊपर आगे की तरफ ट्रेवल ही ना कर पाए। एक तरीका ये हो गया। दो तरीके हो गए। और तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि आप उसके दांत ही निकाल दो। वो जो विष दंत जिसको आप बोलते हैं ना, विष के जो दांत हैं, उन विष के दांतों को ही आप निकाल दो। तीनों जो तरीके बताए गए या तीनों जो हमारे सामने उपाय हैं, उन उपायों का जो प्रभाव है वो क्या है? वो सिर्फ इतना है कि विष जो है वो आपकी चेतना को समाप्त न करे। कहते हैं इसी तरह से ये जो यज्ञ आपको बताए गए, ये जो साधन बताए गए हैं, इन साधनों का मकसद क्या है? इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य ये है कि हम योग की जो साधना है, अर्थात परमात्मा के साथ जुड़ने की जो साधना है, ठीक है? और उसके बाद में उस परमात्मा के साथ जुड़ने के बाद हमारा जो एक जिसको बोलते हैं, हमने अपने आप को बड़ा संकुचित कर, हमने अपने आप को बड़ा संकुचित कर रखा है। मैं पने के तक हमने सीमित किया हुआ है। हम उसका विस्तार करके उस विराट पुरुष के साथ, उस प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़कर और हम परम धनी बन जाएं। हम छोटे ना रह जाएं, बल्कि हम विशाल बन जाएं। ये जिसको हमारे यहाँ मुक्ति कहते हैं, ये इसका उद्देश्य है। तो ये जो तीन चीजें जो मैंने आपको बताई, ये तीन तरीके, इनका मकसद सिर्फ इतना है। कहते हैं इसी तरीके से यहाँ पर ये जो यज्ञ हैं, इन यज्ञ का जो उद्देश्य है, वो यज्ञ का उद्देश्य क्या है, उसका सेंटर पॉइंट हम अपने मन में रखें कि हम जो अपने आप को बहुत सीमित मान रहे हैं, हम जो अपने आप को बहुत छोटा मान रहे हैं, हमने अपने आप को जो पूरे विराट जिसको हम विश्व बोलते हैं या जगत बोलते हैं, उससे काट के देखा हुआ है, वो ऐसा ना करें, बल्कि हम उसमें अपने आप को समाहित मान सकें। ये उद्देश्य है इस यज्ञ का, जिसको हम बोलते हैं इदम न मम, ये मेरा नहीं है। तो यहाँ ये बात कही, सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो। आत्म संयम रूपी जो योगाग्नि है। देखिए, एक एक इसी सिलसिले में एक और चीज का संकेत मैं आपको करना चाहता हूँ। वो है किसी जमाने में हमारे यहाँ सती प्रथा हुआ करती थी। सती प्रथा हुआ करती थी, तो सती प्रथा में क्या होता था कि वो जो जिसको भी हम सती बोलते थे, वो असल में योग की पराकाष्ठा, योग की प्रक्रिया को जानती थी। इसलिए वो बाहर से अग्नि का प्रयोग नहीं होता था। बाद में उसका जो बड़ा विकृत रूप सामने आ गया, तो राजा राम मोहन राय ने उसके प्रति बड़ा भयंकर विद्रोह किया। वो जो उसकी एक साधना परक जो उसका रूप था, योग परक जो उसका रूप था, वो जिस समय विकृत हुआ तो वो बहुत सारी चीजों के अंदर आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो विज्ञान नहीं है। कैसे? तो कहते हैं आपके भीतर जो ऊर्जा है, जो परमाणु है ना, जो एनर्जी है, जिसको आप प्राण रूपी एनर्जी बोलते हैं, उसको यदि सक्रिय करने का तरीका आपको आ जाता है, या जिस योगी को आ जाता है, वो योगी क्या करता है? वो योगी अपने भीतर ही उस अग्नि को उत्पन्न करता है। और वो उसके लिए उन्होंने कहा कि दो स्टेप्स जो प्रमुख रूप से है, वो दो स्टेप्स हैं। कहते हैं कौन से? कहते हैं ये जो उपवास होता है ना, उपवास, इस उपवास में आपने देखा होगा कि इस उपवास में दो चीजें, दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। एक तो उपवास में होता है कि आप अन्न का प्रयोग ना करें,
और दूसरा, एक उपवास ऐसे भी हमारे यहाँ हैं जिसको हम व्रत बोलते हैं, जिनमें आप पानी भी नहीं लेते, जिनमें आप पानी भी नहीं लेते। ऐसा जो योगी होता है, जो इस प्रक्रिया को भली प्रकार से जानता है, वो पानी को भी ग्रहण नहीं करता है, अन्न को भी नहीं ग्रहण करता है और पानी को भी नहीं ग्रहण करता। इसका मतलब शरीर में वह जो अंश है जिसको हम जलीय अंश बोलते हैं, उस जलीय अंश का एक तरह से अभाव सा हो जाता है। तो आपका जो शरीर है उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, तो कैसे उसकी स्थिति ऐसे हो जाती है जैसे सूखी हुई लकड़ी। और फिर वो उस प्रक्रिया को करते हैं जो प्रक्रिया ये योगाग्नि को प्रज्वलित करने वाली है, और उसका परिणाम ये होता है। और बहुत सारे जो प्रयोग हुए हैं उन प्रयोगों में ये चीज सामने आई भी है। अब तो विज्ञान सम्मत सारी चीज है। अभी एक जगह पढ़ रहा था मैं कि उत्तर प्रदेश में कोई एक स्थान था, वहां पर एक योगी ने इस प्रकार का प्रयोग किया था। और उसने जो साइंटिस्ट थे वहां पर, वो इस बात को लेकर हैरान थे कि ये सब कुछ हुआ कैसे। वो बैठा, बैठने के बाद में वो समाधिस्थ हुआ, और समाधिस्थ होने के बाद अचानक ही उसके शरीर में से अग्नि प्रज्वलित हुई और वो जलकर राख हो गई। बाहर से अग्नि कहीं पर भी नहीं थी। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो विज्ञान है, ये विज्ञान हमारे यहाँ है, लेकिन इस विज्ञान को सही प्रकार से जानने वाले भी लोग कम हैं। और इसका जो वो है, उसका उसको बहुत कम जगह पर इसके प्रयोग की बात की गई। हमारे यहाँ शास्त्रों में इस तरह की चीजों का बहुत जगह पर वर्णन आता है कि कौन सी परिस्थिति में इस प्रकार की प्रक्रिया करनी चाहिए। जैसे आपने सुना होगा कि आत्महत्या हमारे यहाँ मना है, आत्महत्या हमारे यहाँ मना है, लेकिन कई जगह पर इसका विधान भी हमको मिलता है। कौन सा विधान मिलता है? अगर आप किसी ऐसे रोग से ग्रस्त हो चुके हैं जो रोग समाप्त होने वाला नहीं है, और जो रोग आप अगर जीवित रहते हैं तो उसके द्वारा लोगों तक पहुंच सकता है, अर्थात लोगों जनहानि हो सकती है, संक्रमित हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जनहित को देखते हुए, लोगों के हित को देखते हुए, यदि आप कोई ऐसा कर्म आप कर भी लेते हैं तो वो पाप नहीं माना जाता। ध्यान करिएगा, हम लोग पहले एक पढ़ आए हैं, गहना कर्मणो गति। आपने पढ़ा है, इसलिए वो जो चीजें हैं वो सारी आप स्मरण यदि रखेंगे तो किसी भी तरह का आपको भ्रम नहीं पैदा होगा। हम कर्म को भी जाने, अकर्म को भी जाने, और साथ में एक एक चीज और है, उसको भी जाने। और वो विकर्म। कौन सा? वो है विकर्म। विकर्म। आप, हाँ, आप विकर्म को भी जाने। तो ये जो विकर्म है, ये स्थिति, ऐसी स्थितियों के बारे में भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो यहाँ जो बात कही वो यही है कि ऐसा जो व्यक्ति है, इस प्रकार का जो व्यक्ति है, वो क्या करता है? कहते हैं जो अपनी प्राण की क्रिया है, प्राण की क्रिया के द्वारा वो जो आपकी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों में जो रस को प्राप्त करने की जो संवेदना है, उस संवेदना को समाप्त कर देता है। तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। अब आगे आता है, देखिए अगला जो श्लोक है, 28वां श्लोक, इसमें 4 प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। एक ही श्लोक में 4 प्रकार के जो यज्ञ हैं उनका वर्णन। 4 प्रकार के यज्ञ कौन से हैं? तो देखिए, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञास योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित भ्रता। 4 प्रकार के यज्ञ कौन कौन से? तो कहते हैं द्रव्य यज्ञ, द्रव्य रूपी जो यज्ञ है। द्रव्य रूपी यज्ञ का अर्थ क्या हुआ है? जो व्यक्ति धन का अर्जन करता है। द्रव्य का मतलब हुआ वस्तु, ठीक है।
वो वस्तु जो है उसको हम अगर मोटे रूप में देखें तो जो धन का उपार्जन करता है, लेकिन धन का उपार्जन कैसा करना है? धन का उपार्जन आपका ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए। हम ऐसा ना समझें, हम उसको याद कर लें, गुरु नानक देव का वो जो एक दृष्टांत है ना, वो आपने सुना होगा, उनका एक उनके जीवन की एक घटना। और जो हमारे यहाँ भी उस चीज को कहा गया है कि आपका जो अर्थ है वो किस प्रकार का होना चाहिए। आपके पास जो अर्थ है, सबसे पहला जो नंबर आता है, जिस समय क्रम को आप लेते हैं, तो सबसे पहला क्रम के अंदर जो नाम है वो आता है धर्म। धर्म, फिर नंबर 2 पर आता है अर्थ, फिर नंबर 3 पर आता है काम, और फिर नंबर 4 पर आता है मोक्ष। ये इसकी एक एक क्रम है इसका। इसका मतलब जो अर्थ जिसको आप बोलते हैं, जिसको आप धन बोलते हैं, जिस धन से आप द्रव्य का उपार्जन करते हैं, अर्थात सामग्री, साधन, सुख की सामग्री आप इकट्ठी करते हैं, वो जो धन है या वो जो अर्थ है, वो कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं वो अर्थ होना चाहिए आपका धर्म पूर्वक। अब वो जो धर्म पूर्वक आपने अर्थ को कमाया, धर्म पूर्वक आपने अर्थ को कमाया, अब वो जो अर्थ आपके पास में आया, उसका आप प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं? आपने अपनी आवश्यकताओं को कम किया। आजकल तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि जैसे जैसे द्रव्य अर्थात अर्थ का उपार्जन होता जाता है, वैसे वैसे हमारे खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। तो वो कुछ टाइम के बाद में क्या होता है कि हम जितना मर्जी कमा लें, हम जितना मर्जी कमा ले, हम अपने आप को कौन सी श्रेणी में मानते हैं? हम यही कहते हैं कि जी ऐसी हैंड टू माउथ है। आप जितना मर्जी कमा ले, आप हैंड टू माउथ हैं। क्यों हैंड टू माउथ हैं? क्योंकि एक तरफ आपका आवक अर्थात आपकी जो आवक है वो बढ़ी है, आ रहा है धन, वो बढ़ा है, और दूसरी तरफ आपकी जो कामनाएं हैं, उन कामनाओं ने विस्तार कर लिया है। तो परिणाम क्या है कि वो बैलेंस दोनों का बराबर चलता रहा। लेकिन जो यहाँ पर जिस यज्ञ की बात हो रही है, उस यज्ञ की बात ये हो रही है कि आपने धर्म पूर्वक कमाया, कमाया तो सही आपने, आपके पास में एक्स्ट्रा हो गया, जिसको आप एक्स्ट्रा बोल सकते हैं। आपके पास में एक्स्ट्रा, लेकिन वो एक्स्ट्रा आप किसके लिए प्रयोग में ला रहे हैं? स्वामी राम का यदि आप जीवन पढ़ेंगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि उनको जो तनख्वाह मिलती थी, उनको मतलब तनख्वाह जिस समय उनकी एज ए लेक्चरर जब वो लग गए तो अच्छी खासी तनख्वाह थी। वो जो तनख्वाह मिलती थी, उस तनख्वाह में से अपने पिताजी को, अपने परिवार के लोगों को बिल्कुल उनकी बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने के लिए वो दिया करते थे। और बाकी जो पैसा बचता था उसको क्या करते थे, जो लोग जिनको उस चीज की आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति के लिए वो लगा लेते थे। अभी भी कई लोग इस प्रकार के आपको मिल जाएंगे, लेकिन भगवान यहाँ पर जो कहते हैं वो कहते हैं द्रव्य यज्ञ। ये द्रव्य रूपी जो यज्ञ है, अर्थात जिस समय आप सेवा के भाव से, ईश्वरार्पण के भाव से दूसरों को आप क्या करते हैं, दूसरों को आप द्रव्य के द्वारा, द्रव्य यज्ञ के द्वारा जिस समय आप उनकी सेवा करते हैं। अच्छा, अंतर क्या है? देखिए, द्रव्य यज्ञ जो है, आप सेवा कर रहे हैं, आप दूसरों को दान दे रहे हैं, या दूसरों को आप उसकी जो आवश्यकताएं उनको पूरा कर रहे हैं। ये यज्ञ कब बनता है? इसकी पहचान क्या है कि ये यज्ञ संपन्न हो रहा है? बड़ा अच्छा एक महापुरुष ने इसका विश्लेषण किया। विश्लेषण ये किया कि हम लोग तो देखिए, हमारी हम लोग कहाँ तक हैं इसका तो आप अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं कि जिस समय आप अपनी संतान के ऊपर भी खर्च करते हैं, आप अपने बेटे पे खर्च करते हैं, आप अपनी बेटी पे खर्च करते हैं,
आप अपने माता पिता पर खर्च करते हैं, आप अपने भाई बहन पर खर्च करते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो आप चूकते नहीं है, असी तेरे वास्ते इन्ना सब कुछ कीता। बड़ा प्रैक्टिकल है ये। वो कहते हैं इसका मतलब आपने क्या किया, ये जैसे ही आपने बोले, या जैसे इसका मतलब आपने आप कर्तव्य से, जिसको आप स्वकर्म बोलते हैं, जिसको आप स्वधर्म बोलते हैं, वो स्वधर्म आपके जीवन में नहीं रहा। आपकी जो इंटेंशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आपका आपने जो कुछ किया वो यज्ञ नहीं। यज्ञ कब है? वो महापुरुष कहते हैं जिस समय आप किसी को दे रहे हैं, देते समय अगर आप में ये भाव है कि मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूं, मैं कितना बड़ा एहसान कर रहा हूं कि मैं तुमको दे रहा हूं, मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा कर रहा हूं। वहां पर एक तो स्थिति आपके सोचने की यह है द्रव्य यज्ञ के अंदर, और दूसरी स्थिति क्या है कि आपने स्वीकार किया मैं इसके लिए आपका कृतज्ञ। देखिए दोनों दोनों स्थितियां बड़ी अलग, दोनों स्थितियां बड़ी अलग इसलिए हैं। एक जगह पर आप स्वकर्म कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने जो कुछ किया किसके लिए किया? भाई हम चाहते क्या हैं? हम चाहते तो व्यवहार के अंदर बड़ी विलक्षण चीज है। हम कहते हैं असी कदी किसी के बारे में बुरा नहीं कीता, फिर साडे सामने बुरा क्यों आ गया? अरे भाई हमने कभी किसी के लिए कुछ किया ही नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि हमने कभी किसी के लिए कुछ किया ही नहीं है। हमने जो कुछ किया है वो किसके लिए किया है?